जानती हो ऋचा, कई बार ऐसा होता है कि समय के साथ कुछ चीज़ें, कुछ शब्दों का स्वरूप बदलता रहता है। खासकर अगर हम शब्दों की बात करें तो जानती हो, सूफी एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है खद्दर का मोटा कपड़ा, जो आमतौर पर पुराने जमाने में सूफी संत पहना करते थे। लेकिन सूफी ये शब्द खद्दर के मोटे कपड़े से धीरे धीरे बन गया उस रूहानी संगीत का नाम जो दिल से निकलता है और दिल तक ही पहुंचता है। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन एक बात तो है, तुमको माननी पड़ेगी सत्या, इस शब्द का ओरिजिन जो भी हो, लेकिन इस संगीत का ओरिजिन दिल से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंचता है। और आज हम कार्यक्रम में एक ऐसे ही खास मेहमान को आपसे मिलवाना चाहते हैं जिनकी रूहानी आवाज जो दिल से निकलती है और हमारे दिल में ही रहने वाले मालिक तक पहुंचती है। इंट्रोड्यूस कराएं अपने गेस्ट को। बिल्कुल, वो हैं बिस्मिल। नमस्कार बिस्मिल, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टूडियो में सजाएंगे आपके साथ बिस्मिल की महफिल। डेफिनेटली, क्या बात है। आई एम श्योर जितने हमारे दर्शक हैं, जैसे ही उन्होंने आपका नाम सुना होगा तो कुर्सी की पेटी बांध कर तैयार हो गए होंगे रूहानियत की उड़ान भरने के लिए। कोशिश है लोगों को प्यार पहुंचाने की। चलिए, सबसे पहले तो आपसे थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई। जैसा हम जानते हैं आपके इनिशियल डेज में आप कैफ़ेज़ में गाते थे और बहुत छोटे स्तर से आपने शुरुआत की। खैर, संगीत कभी छोटा नहीं होता, कहीं पर भी गाएं उसे। लेकिन वहाँ से लेकर यहाँ बिस्मिल की महफिल के साथ जो आप इंटरनेशनल अक्लेम आज पा रहे हैं, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई और कैसा रहा पूरा सफ़र जब आप देखते हैं पीछे मुड़कर? सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। तो मैं खैर बचपन से सीख रहा हूँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, क्योंकि मेरी फैमिली में म्यूजिशियंस हैं। अच्छा। तो 5 साल की उम्र से सीख रहा था। बट जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज के बाद मैंने सोचा कि नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना है, लाइव परफॉर्मेंसेस करनी है, एक बैंड चाहिए मुझे। तो वो धीरे धीरे सफ़र बढ़ता रहा और धीरे धीरे कैफ़ेज़ में गाया मैंने। 2 लोग थे पहले, 3 लोग हुए, 3 से 4, 4 से 5, और अभी मतलब लोगों के प्यार से 14-15 लोग हम स्टेज पे होते हैं और महफिल का जादू डालने की कोशिश करते हैं लोगों के दिलों में। तो इस जादू की शुरुआत शो में भी की जाए, क्या सुनाएंगे सबसे पहले आज? क्या बात है। तो मैं एक बड़ा खूबसूरत गाना सुनाना चाहूँगा नुसरत साहब का, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ और उनके बहुत गाने अपने शोज़ में गाता हूँ। तो उनका एक छोटा सा मैं गाना चाहूँगा कि हो अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना, तैनू अखियां उड़ीक दियां, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, टोलना तैनू अखियां उड़ीक दियां। क्या बात है। ये तो बिस्मिल की महफिल यही लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की तो आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इस पूरी जर्नी में। तो वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने आपको हमेशा मोटिवेट किया और आपके आइडल के रूप में भी आपको हमेशा आपका मार्गदर्शन करते रहे? तो मेरी जर्नी में एक इंसान बड़ा ख़ास है जिसने शुरुआत से ही मेरा साथ दिया। जब मैं कॉलेज डेज़ में था तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट देन हम साथ में थे और मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है, मुझे गाना है और आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो उसने उस दिन से मेरा साथ दिया और वो आज भी मेरे साथ है। तो वो मुझे मैनेज करते हैं, उनका नाम है विभोर हसीजा। अच्छा। तो हमेशा मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, कि कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है। और मैं ब्लेस्ड हूँ कि हाँ, ऐसा मैनेजर मुझे मिला है, ऐसा
मैनेजर नहीं कहूँगा, ही इज मोर ऑफ अ ब्रदर टू मी। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि वो मेरे साथ आज तक है और वो बॉन्ड हमारा है और हम दोनों साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, ये भी ऊपर वाले की नेमत है, उसका आशीर्वाद ही है कि बिल्कुल, आपको इस तरह के लोग अपनी यात्रा में मिलते रहते बेशक, हैं बेशक। और आप भी उन्हें आगे बढ़ाते हैं और वो भी आपको आगे बढ़ाते बिल्कुल हैं। है ना। अच्छा, आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने सूफी फ्यूजन चूज किया, तो ये सूफी ही कैसे, मतलब सूफी आपको ये जॉनरा आपने जो चूज किया, इसके पीछे कोई रीजन स्पेशली? क्योंकि आप तो क्लासिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे आपने कहा, तो कैसे मतलब आपने सोचा कि सूफी ही मेरा कॉलिंग है? बस दिल से एक आवाज़ आई, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है रूहानियत वाला म्यूज़िक है और इसके जो लिरिक्स होते हैं, जो इसके वर्ड्स होते हैं, वो दिल तक लगते हैं। और ये पहले मैं असल में बॉलीवुड परफॉर्म करता था, बॉलीवुड गाने गा रहा हूँ, उसके बीच में थोड़ा सूफ़ी गाना, लेकिन फिर एक दिल से आवाज़ आई कि नहीं, बस सूफ़ी करना है। तो उस दिन से फिर हमने, विभोर और हमने सोचा कि हमें सूफ़ी करना है और अच्छे स्तर पे करना है। धीरे धीरे शुरू करेंगे, कहीं तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि सूफ़ी एक ऐसा म्यूज़िक है, उसके वर्ड्स, उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि लोगों के दिल तक जाते हैं और पीपल रिलेट टू इट। तो जब तक लोग रिलेट नहीं करेंगे तब तक वो कनेक्ट नहीं बनेगा। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें कि हमने लोगों तक वो चीज़ पहुंचाई है आज के टाइम पे। तो आपकी परफॉर्मेंसेस के कुछ विजुअल्स भी हमारे पास हैं, दर्शकों के साथ उनका आनंद लेंगे। बिल्कुल। चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, चार चराग तेरे बरण हमेशा, पंजवा में बारण आयो बला झूले लालन, ओ पंजवा में बारण बिस्मिल, आपकी संगीत में एक ख़ास बात जो मुझे मतलब मेरे दिल को छूती है और मुझे हमेशा अपील करती है, वो ये है कि अगर हम सूफ़ी की भी बात करें, अभी जैसे हम दमादम मस्त कलंदर की बात करें, तो हमने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुना है, आबिदा परवीन जी को सुना है, हु आर स्टॉलवर्ड्स। उनका जो अंदाज़ है, वहाँ सर ब्रेक फ्री करके अपना एक अंदाज उसमें लेकर आना, ये मुझे लगता है कि आपकी खासियत है। एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू यू एंड योर नॉलेज एंड डेप्थ दैट यू हैव इन म्यूजिक। कैसे करते हैं आप ये कि यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए? क्या दिल से निकली आवाज है या कुछ और भी इसमें आपको प्रेरित करता है? असल में देखिए, हम सुनते आ रहे हैं नुसरत साहब को, आबिदा परवीन को, और कितने सारे रहे हैं सिंगर्स, तो उनसे इंस्पायर होके जो आज का वक्त है, क्योंकि हमें वक्त के साथ धीरे धीरे चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो हमारी सोच वही थी कि उसका बेस वही रखें, लेकिन म्यूजिक थोड़ा सा हल्का सा वेस्टर्नाइज करके, लेकिन सूफी रख के, ताकि मॉडर्न डेज में भी जो आज का ज़माना है, लोग उस म्यूजिक को पुराने ज़माने का ना समझें, उसका साउंड नया लेके आए हम। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगती है, जिसका क्रेडिट आपको जाता है, वो ये है कि आपने सूफी का जो ओरिजिनल फ्रेमवर्क है, जो उसका बेस है, आपने उसको मेंटेन करके रखा। क्लासिकल म्यूजिक के सारे एलिमेंट्स भी आप उसमें लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी उसे इतना कंटेम्प्रेरी फील कैसे देते हैं? यही मेरी कोशिश है कि मतलब क्लासिकल सूफी, मतलब देखिए म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो कि सबको पता है, लेकिन बस ये है कि क्लासिकल भी उसमें हल्की सी झलक दिखे, सूफी की भी झलक दिखे, और उसमें थोड़ा सा अपबीट भी रहता है, तो लोगों को भी मजा आता है उसमें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इट्स वी मेक अमैल्गमेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, क्लासिकल सूफी, और हम साथ में उसको पेश करें। उसमें सरगम्स भी होती हैं, शायरियाँ भी होती हैं, गाना भी चल रहा है साथ में। सुन सकते हैं, शायरी की बात की है तो? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ी खूबसूरत शायरी है कि, तो अर्ज किया है इरशाद कि किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते। वाह वाह। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते,
किसी के बगैर दिल न लगे उसे मोहब्बत कहते हैं। क्या बात है रिचा, आई एम श्योर यू कंप्लीटली एग्री विद इट। यस। आई ऑल्सो एग्री विद इट। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो आपने मॉडर्न टच दिया है, शायद यही वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से आज के ऑडियंस के साथ आपका म्यूजिक इतना कनेक्ट कर पाता है। जी, और मेरी एक कोशिश और रहती है कि उर्दू को भी संभाल के मतलब ऐसे वर्ड्स यूज करना जो कि आम जनता को, आम लोगों को समझ में आए। बस मेरी कोशिश वही रहती है। मतलब उर्दू मुझे बहुत पसंद है लैंग्वेज, बट मैं मुश्किल वर्ड्स ना यूज करके थोड़े से इजी वर्ड्स यूज करता हूँ जिससे कि लोग रिलेट कर पाएं और समझ पाएं उस चीज को। जी बिल्कुल। तो कुछ सुन सकते हैं। मेरा फेवरेट है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्या बात है, बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ जी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। तो जैसे भी रिचा ने कहा कि आपकी संगीत में वो बात है कि वो यूथ को, आज की ऑडियंस के दिल को छूता है, लेकिन जब आप सूफी संगीत को भारत से बाहर लेकर जाते हैं, आप सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट हैं जो भारत से सूफी संगीत को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर गए हैं। यूएस में आपने शोज किए हैं, अन्य देशों में भी आपके शोज लाइंड अप हैं, आप कर रहे हैं। कैसा रिएक्शन होता है जब एक विदेशी हमारे इस भारतीय संगीत को सुनता है जिसे न उर्दू की समझ है न किसी और भाषा की समझ है? और साथ ही आई वांट टू ऐड कि कौन से वो चैलेंजेस उस टाइम पर होते हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर मुझे लगता है एक रीजन हो सकता है। राइट। तो मेरा देखिए हमेशा से सपना था कि मैं यूएस जाऊं, मैं टूर करूं, अपना इंडिया को प्रेजेंट करूं, अपना गाना प्रेजेंट करूं वहाँ पे। और जब मैं गया तो बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ की कंट्रीज़ के लोग भी थे, हमारी कंट्रीज़ के भी थे, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग थे, और वो लोग भी थे जो कि समझते हैं उस चीज़ को और सुनते हैं। तो सच चैलेंजेस तो मुझे नहीं आए, क्योंकि लोग समझ रहे थे उस चीज़ को, और जो लोग नहीं भी समझ रहे थे, क्योंकि हमारी बीट्स ऐसी होती हैं, हमारा म्यूज़िक ऐसा होता है कि वो लोग बस झूमने लगते हैं उसमें, चाहे वो समझ आए या ना आए। तो कोशिश हमारी यही रहती है। तो बहुत ही सक्सेसफुल टूर रहा हमारा, और बहुत एंजॉय किया हमने स्टेज पे लोगों के लिए परफॉर्म करके, और लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा था उस चीज़ को लेके कि क्या बात है, मतलब इंडिया से एक सिंगर आया है और धूम मचा रखी है। क्योंकि हमने यंगेस्ट आर्टिस्ट हूँ मैं, और मैंने सबसे ज़्यादा सिटीज़ में परफॉर्म किया है। 10 सिटी टूर था हमारा यूएस में। अच्छा। सो इट वाज अ मेमोरेबल वन फॉर मी। दिस इज टूर? For 25 days. Wonderful, wonderful. 25 days, 10 cities, 10 cities, and yes. thousands or lakhs of audience. Wonderful. चलिए एक और प्रश्न है, लेकिन उससे पहले कुछ सुनते हैं आपसे। क्या सुनाएंगे, शेर या फिर कोई सूफी गज़ल? कुछ आपका जो पसंद है। मैं एक शायरी सुनाता हूँ आपको, जो कि मैंने खुद से लिखी थी। क्या बात है। कि कोई गम नहीं कि उसके लिए मैंने क्या क्या गवा दिया, कोई गम नहीं कि उसके लिए मैंने क्या क्या गवा दिया, खुशी ये है कि आज उसकी जुदाई ने मुझे शायर बना दिया। क्या बात है, क्या ये तो बात है। पर्सनल शायरी। पर्सनल शायरी, वंडरफुल। Personal हाँ, वो कहते हैं ना कि जब तक गम ना हो तब तक दिल से बिल्कुल, आवाज नहीं मैं निकलती। बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ। जब तक वो गम नहीं होगा, वो दर्द नहीं होगा दिल में, तो वो बाहर नहीं आएगी भुक्तभोगी चीज। हैं सही आप। बात। जी भुक्त भोगी हैं बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल है। चलिए, आज इस शो पर बहुत सारे रेवलेशंस हो रहे हैं, अब आपसे कुछ सुन भी लेते हैं। तो मैं आपको एक सूफी कलाम सुनाता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, जी। विच इज छाप तिलक। वाह। तो एक थोड़ा वो सा तो पेश मेरा करना भी चाहूंगा मैं। favorite है। छाप तिलक सब चीनी रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब चीनी रे मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के,
नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोह से, नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोह से, नैना मिलाई के। क्या बात है, क्या बात है। कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता, वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि हर हाल में बस पेशे नजर है वही सूरत, मैंने कभी रुए शबे हिज्र नहीं देखा। क्या बात है, ये क्या बात है, मोहब्बत। क्या बात है, बहुत खूब। बिस्मिल की महफिल से ये फायदा हो रहा है। महफिल सज रही है हमारे आज अंदर से भी बिल्कुल जी शेर व शायरी निकल रही है, चुराई हुई ही सही। अरे नहीं, लवली बिल्कुल। तो बिस्मिल ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का सफर तो आपका बहुत अच्छा रहा, नेहा जरूरी है और हुआ भी होगा कि बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे होंगे, लेकिन आगे ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहेंगे? क्योंकि एक कलाकार के जीवन में पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कभी कोई ऐसा क्षण नहीं होता कि उसे ऐसा लगे कि मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ। हर वक्त लगता है कि और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो वो क्या है जो अभी भी बाकी है? करना बहुत कुछ बाकी है अभी। वो एक आग होती है ना अंदर, वो भी मेरे अंदर है कि और क्या करूं मैं, और कैसे कर सकता हूं अपने आप को, कैसे बेहतर बना सकता हूं। तो बेहतर बनाने के लिए मैं लिख भी रहा हूं, अपने गाने भी रिलीज करने वाला हूं, काफ़ी गाने मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो लोगों के लिए बहुत सारा नया कंटेंट आने वाला है, गाने आने वाले हैं, वीडियोस आने वाली हैं, नई शायरियां मैं अपने शोज पे पेश करने वाला हूं लोगों के सामने। तो बस यही चल रहा है, अपने ऊपर काम चल रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है और लोगों के दिल में घर करने की कोशिश हो रही है। वो आप कर रहे हैं और उसमें आप सफल भी हो रहे हैं। हमारा जो अगला वीडियो जो हम अपने दर्शकों के लिए प्ले करना चाहते हैं वो इसी बात का सबूत है। क्या बात है, सच में मतलब समा बांध देते हैं आप। हाँ। कोशिश रहती है हमेशा कि बस स्टेज पे जाऊं और लोगों को पकड़ लूं बस। अच्छा, जब आप परफॉर्म करते हैं कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए जो आपको लगता है कि मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस सबकी लाइफ में होते हैं। देखिए, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो हर वो शो है जो मैं भूल नहीं सकता हूं, क्योंकि लोगों से हमेशा इतना प्यार मिलता है। ऐसा कुछ अलग से किस्सा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, हर शो बहुत मेरे लिए यादगार होता है और बहुत मेमोरेबल होता है और हर शो में बड़ा एंजॉय करता हूं। तो यही वो किस्से हैं कि हाँ, बिस्मिल हर शो पे बस लोगों के दिल में रहता है और लोग बिस्मिल के दिल में रहते हैं। क्या बात। जैसे कि आपने कहा कि आप लिख भी रहे हैं, तो जी। ऐसा कुछ मतलब जो कुछ ऐसे कोई गाने जो भी आपने लिखे हों और आप 2 लाइन सुना सकते हो? वो मैं इंतजार करवाना चाहूंगा लोगों को कि थोड़ा इंतजार सही करें, बात जब है, गाने सामने आने आएंगे से पहले। तब सुने। क्या बात है। ठीक है। फैन फॉलोइंग तो जबरदस्त है आपकी। तो कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि इतने लोगों के दिल में आपके लिए ऐसा बेशुमार प्यार बसता है? बहुत खुशी होती है मुझे और मतलब ये मेरा सपना था कि हाँ, इतने लोग हों मेरे शोज पे और लोग मुझे इतना प्यार करें, मेरे लिए हूट करें, चिल्लाएं। ये सपना होता है हर आर्टिस्ट का। तो जब मैंने ये सब मतलब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मेरा शो था बॉम्बे में। दैट वाज द बिगेस्ट शो ऑफ माय करियर टिल डेट, एंड उसमें हमने पूरी कोशिश करी थी कि बहुत अच्छा शो करेंगे और वहाँ पे 10,000 पीपल थे, 10,000 प्लस पीपल। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा शो था और जब मैं स्टेज पे आया और मैंने दूर दूर तक लोगों को देखा
मेरे आंखों से आंसू आ गए। मतलब मैं इमोशनल हो गया कि यार ये सब मैं सोचता था, ये सब मैं ख्वाब देखता था कि ये होगा और ये आज हो रहा है। तो मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरे म्यूज़िक को सराहते हैं, मेरे गाने को सराहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने आज बिस्मिल को बिस्मिल बनाया। तो वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट आप मानेंगे आपके इस पूरी यात्रा का जिसने बिस्मिल को बिस्मिल बनाया? एक टर्निंग पॉइंट था कि एक फोटोग्राफर था जिसने हमारे शोज पे एक शायरी की वीडियो ली थी। वो शायरी की वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया पे डाली और मतलब उस टाइम मेरे फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे कुछ 33,000 40,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो उसने वो वीडियो डाली और मैं देख रहा हूँ रात को मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब एक मतलब सब कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि उसने जो वीडियो डाली थी वो एक शायरी की वीडियो थी। तो वो शायरी की वीडियो वायरल हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद से मेरे फॉलोअर्स बढ़े जा रहे हैं। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, रात भर में एकदम सब कुछ चेंज। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि लोगों ने वहां से मुझे जानना शुरू किया। क्या बात है जी। तो ऐसे बहुत सारे और टर्निंग पॉइंट्स, बहुत बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जिस सफलता के मकाम पर आप खड़े हैं हम शुभकामनाएं देते हैं कि उससे और कहीं ऊंचाइयां आप अपने जीवन में छुएं। बिस्मिल आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों का दिन बना दिया। थैंक यू। अपने बिस्मिल की महफिल यहाँ सजाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।